हेलो डियर, आपका हमारे चैनल बीएड कॉर्नर में स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बीएड फोर्थ सेमेस्टर का फर्स्ट पेपर जो हमारा 2023 का है। पेपर का नाम है एजुकेशन इन कंटेम्प्रेरी इंडियन सोसाइटी। तो फर्स्ट पेज में हमारी जनरल इन्फॉर्मेशंस होती हैं। 70 मार्क्स का हमारा पेपर है। 2 सेक्शन में डिवाइडेड होगा हमारा पेपर। फर्स्ट सेक्शन ए short answer type question. First question is discuss the importance of media as an agency of education. शिक्षा के अभिकरण के रूप में मीडिया के महत्व की व्याख्या कीजिए. सेकेंड, एक्सप्लेन द रोल ऑफ एजुकेशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सिटीजनशिप. नागरिकता के विकास में शिक्षा की भूमिका को समझाइए. थर्ड, डिस्क्राइब द सैलाइन फीचर ऑफ वुमेन एजुकेशन ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड. ब्रिटिश काल में नारी शिक्षा की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना कीजिए. फोर्थ, डिस्कस द सिस्टम ऑफ एजुकेशन ड्यूरिंग मेडिवल इंडिया विथ स्पेशल रेफरेंस ऑफ सेंटर्स ऑफ एजुकेशन. शिक्षा के केंद्रों के विशिष्ट संदर्भ में मध्यकालीन भारतीय शिक्षा प्रणाली की व्याख्या कीजिए. फिफ्थ, critically discuss constitutional provisions for education with special reference to fundamental rights and education. मूल अधिकार और शिक्षा का विशिष्ट संदर्भ लेते हुए शिक्षा से संबंधित विभिन्न संवैधानिक प्राविधानों की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए. 6th क्वेश्चन, critically discuss the various features of public versus private education in India. भारत में सार्वजनिक बनाम निजी शिक्षा के विभिन्न विशेषताओं की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए. 7th क्वेश्चन, What is the view of National Education Policy of 1986 about the training of teachers? 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अध्यापक प्रशिक्षण के संबंध में क्या विचार थे. 8th क्वेश्चन, राइट द रिकमेंडेशन ऑफ राधाकृष्णन कमीशन रिगार्डिंग टीचर्स. अध्यापकों के संबंध में राधाकृष्णन आयोग की संस्तुतियों को लिखिए. यहाँ पे जो सेक्शन ए में आपके 8 क्वेश्चंस थे उनमें से आपने किन्हीं 5 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होता है. सेक्शन बी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, इसमें आपको 3 क्वेश्चंस करने होंगे. तीनों के अंदर ही आपको ऑप्शन मिलेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग. डिस्कस एजुकेशन एज एन इफेक्टिव एजेंसी ऑफ डेवलपिंग इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग. अंतर्राष्ट्रीय अवबोध से आप क्या समझते हैं. शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीय अवबोध को विकसित करने की प्रभावशाली साधन के रूप में व्याख्या कीजिए. इसी के ऑप्शनल में आपका सेकेंड क्वेश्चन मिलेगा आपको. What was the uniqueness of ancient Indian education system? Discuss it with special reference to assess the education and teacher. प्राचीन शिक्षा प्रणाली में विशिष्टता क्या थी, इसकी चर्चा शिक्षा के लिए पहुंच तथा शिक्षक के विशेष संदर्भ में कीजिए. सेकेंड क्वेश्चन, What are the different challenges faced by the Indian society before independence and after independence? भारतीय समाज के सामने स्वतंत्रता से पहले तथा स्वतंत्रता के बाद आई विभिन्न चुनौतियाँ क्या हैं. इस क्वेश्चन का ऑप्शनल क्वेश्चन है. क्रिटिकली एनालाइज द एरिया ऑफ नॉलेज पेंटागन्स एज सजेस्टेड बाय नेशनल नॉलेज कमीशन 2006-9. राष्ट्रीय ज्ञान आयोग में सुझाए गए ज्ञान पंचभुजों के पक्षों का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए. थर्ड एंड लास्ट क्वेश्चन, द सेकेंडरी एजुकेशन इज द बैकबोन ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम. डिस्कस द स्टेटमेंट इन रेफरेंस टू द रिकमेंडेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन. माध्यमिक शिक्षा भारतीय शिक्षा की मेरुदंड है. इस कथन की विवेचना माध्यमिक शिक्षा आयोग की संस्तुतियों के संदर्भ में कीजिए. इसका ऑप्शनल क्वेश्चन आपका होगा राइट नोट ऑन द फॉलोइंग. फर्स्ट वन इज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020. सेकेंड, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बुद्धिस्ट एजुकेशन सिस्टम. निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए. पहला, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020. दूसरा, बौद्ध शिक्षा प्रणाली की विशेषताएं. तो यहीं पे हमारा जो ये पेपर है ये समाप्त होता है. ये पेपर हमारा कुमाऊं यूनिवर्सिटी का है.
पिछले साल का पेपर आपके अब एग्ज़ाम आने ही वाले हैं, तो इसीलिए मैं ये पेपर अपलोड कर रही हूँ। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।